क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है? क्या हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो जन्म से पहले ही तय कर दिया जाता है? दोस्तों, ये सवाल जितना रहस्यमय है उतना ही डरावना भी है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य का भाग्य, उसका जन्म, जीवन और मृत्यु सब कुछ पहले से लिखा होता है। हाँ दोस्तों, जन्म और मृत्यु ही वो सत्य है जिन्हें कोई भी टाल नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद? गरुड़ पुराण इस रहस्य को खोलता है। इसमें जन्म, मृत्यु और कर्म का विस्तृत वर्णन है। तो आइए इस ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज आप जो सुनने जा रहे हैं वो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। लेकिन एक चेतावनी, इस वीडियो को अधूरा छोड़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो मित्रों, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। साथ ही एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त कीजिए। आपका ये छोटा सा कदम आपके जीवन के सारे दुखों को दूर कर सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि हर मनुष्य का भाग्य जन्म से पहले ही लिखा जा चुका होता है। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटता है, सुख, दुख, उतार चढ़ाव, ये सब हमारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। भाग्य और कर्म का गहरा संबंध है। कर्म ही भाग्य को जन्म देते हैं। यही कारण है कि हमें सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। एक बार द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर विराजमान थे। उसी समय देवर्षि नारद नारायण नारायण कहते हुए उनके पास पहुंचे। नारद ने प्रणाम कर कहा, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं। बताइए, क्या हर मनुष्य का भाग्य पहले से लिखा होता है? क्या हम अपने कर्मों से भाग्य को बदल सकते हैं, या सब कुछ पहले से ही निश्चित है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति का है। कृष्ण बोले, हे नारद, सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। ये कथा केवल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ही नहीं देगी, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी बनेगी। प्राचीन काल में अक्षयपुरी नाम का एक समृद्ध राज्य था। उसका शासक राजा रत्नधर धर्मात्मा और न्यायप्रिय था। वो अपने राज्य के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहता और धर्म का पालन करता था। राजा और रानी ने वर्षों तक तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें संतान का वरदान दिया। लेकिन जब संतान का जन्म हुआ तो पुत्र विकलांग और शारीरिक रूप से कमजोर था। राजा रत्नधर का हृदय टूट गया। उसने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैंने तपस्या की, यज्ञ किए, वरदान पाया, फिर भी मेरा पुत्र विकलांग क्यों जन्मा? क्या ये पहले से मेरे भाग्य में लिखा हुआ था? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। भाग्य केवल लिखा नहीं जाता, ये कर्मों से निर्मित होता है। तुम्हारे बेटे का विकलांग जन्मना तुम्हारे और उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। लेकिन याद रखो, कर्म भाग्य को बदल भी सकते हैं। भाग्य एक चक्र है जो निरंतर घूमता है। कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, जीवन में जो भी होता है वो पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन भविष्य तुम्हारे वर्तमान कर्मों से तय होता है। यदि तुम अपने पुत्र को साहस, धैर्य और आत्मविश्वास सिखाओगे तो वो अपना भाग्य बदल सकता है। राजा रत्नधर ने श्री कृष्ण की बातें आत्मसात की। उसने अपने पुत्र को प्रेरित किया और कठिनाइयों के बावजूद साहस व आत्मविश्वास का मार्ग दिखाया। समय के साथ वही पुत्र जिसने विकलांगता के साथ जन्म लिया था, समाज में सम्मानित हुआ। उसकी संघर्षशीलता और साहस ने पूरे राज्य को प्रेरित किया। फिर श्री कृष्ण ने नारद से कहा, हे नारद, समझ लो कि भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हैं। पाप का फल और पुण्य का परिणाम कोई नहीं टाल सकता, लेकिन अच्छे कर्म, भक्ति और सेवा से भाग्य बदला जा सकता है।
माता पिता की सेवा, अहंकार का त्याग और धर्म सत्य का पालन ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि भाग्य निश्चित रूप से जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन अपने कर्मों, संघर्ष और ईश्वर की भक्ति से हम उसे बदल सकते हैं। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जीवन एक खेत की तरह है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। तो मित्रों, हमेशा धर्म, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलो। अपने जीवन को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि यही अवसर है आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने का। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।